तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन। इससे पहले वीडियो में मैंने पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस क्या होता है तो मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको जितने भी कंप्यूटर साइंस का रिसोर्सेज है वो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। कहीं भी कुछ पेड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वीडियो है वो जो कैंडिडेट बीपीएससी 4.0 या आप लोग केवीएस एनवीएस कंप्यूटर साइंस से जैसे जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज इनकैप्सुलेशन क्या होता है। सो इनकैप्सुलेशन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट that binds or wrapping together the data and functions that manipulate the data and keeps both safe from outside interference and misuse। So basically क्या है कि इनकैप्सुलेशन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इम्पॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं फ्यूचर्स है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि डेटा एंड फंक्शन को क्या करता है, बाइंड करता है एक साथ एंड उस डेटा एंड फंक्शन को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है और साथ ही साथ वो हमें जो सेफ करता है डेटा और फंक्शन को आउटसाइड द इंटरफेरेंस एंड हम लोग कह सकते हैं कि मिसयूज। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक कैप्सूल इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन बिकॉज एक कैप्सूल इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल मेडिसिन। यानी आप लोग जो है वो कैप्सूल देखे होंगे तो वो कैप्सूल कैसे बना होता है, हम लोग कह सकते हैं ना कि जो कैप्सूल जो बना होता है वो मिक्सचर ऑफ सेवरल मेडिसिन, यानी कि डिफरेंट जो मेडिसिन होता है उसको मिक्सचर करके एक कैप्सूल तैयार किया जाता है। तो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ इन कैप्सुलेशन। सो कैप्सुलेशन क्या होता है कि बाइंड्स डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन ए सिंगल क्लास। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। ये हम लोग यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, इनकैप्सुलेशन का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक क्लास बनाया एम्प्लॉय नाम का और जो मैंने डेटा लिया है, ठीक है, वो किस टाइप का डेटा लिया है, प्राइवेट डेटा लिया है। तो प्राइवेट डेटा लिया है, आप लोग समझ सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने जो है वो पब्लिक एक्सेसिफायर क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, ये मैंने जो है वो डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट नाम का जो है वो डेटा मेंबर लिया है, जैसे इंट एम्प्लॉय आईडी, स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, फ्लोट एम्प्लॉय सैलरी। अब मैंने जो है एक मेथड बनाया है वो पब्लिक मेथड बनाया है, ठीक है, जिसका नाम है वाइड सेट EMP ID, यानी ये आईडी के लिए बना है। दूसरा जो है वो सेट EMP नेम, यानी नेम के लिए बना है। तीसरा जो हमारा है वो सैलरी के लिए जो है मेथड बना है। और उसके बाद में जो हम लोग बनाया ये हमारा सेटर मेथड हो गया। आगे हम लोग समझेंगे कि सेटर मेथड और गेटर मेथड होता क्या। तो मैंने जो है वो सेटर मेथड बनाया है एम्प्लॉय सैलरी के लिए, एम्प्लॉय नेम के लिए, एम्प्लॉय आईडी के लिए। अब यहाँ पे मैंने देखिए जो है वो गेटर मेथड बनाया है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इंटीजर स्ट्रिंग मैंने गेट EMP नेम, यानी कि नेम के लिए गेटर मेथड बनाया है। और एक गेटर मेथड है वो है गेट एम्प्लॉय सैलरी। तो मैंने जो है 3 गेटर मेथड बनाया है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने एक मेन मेथड में जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया है एम्प्लॉय नाम का, और उस एम्प्लॉय नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने जो है वो सेटर मेथड को कॉल किया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेटर मेथड कॉल हुआ है और उसके बाद जो है मैंने गेटर मेथड को भी जो है वो कॉल करके जो है हमने प्रिंट करवा रहे हैं। तो और यहाँ पे हमारा जो है वो आउटपुट जो है वो आ रहा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम और सैलरी। तो इस जो एग्जाम्पल में 3 सेटर मेथड है और 3 क्या है, गेटर मेथड है। अब हम लोग समझते हैं कि सेटर और गेटर मेथड आखिर होता क्या है। तो मैंने जो यहाँ पे डेटा मेंबर लिया था वो क्या लिया था, प्राइवेट लिया था। तो प्राइवेट जो डेटा मेंबर होता है वो आउटसाइड द क्लास क्या होता है, एक्सेसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने जो है वो पब्लिक जो है वो 3 सेटर मेथड और 3 जो मैंने है जो वो गेटर मेथड जो बनाया है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर होता क्या है सेटर और गेटर मेथड। देखिए हम लोग जो है एक्सेसर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक्सेसर फंक्शन जो हम लोग जो है वो गेटर मेथड को बोलते हैं। एक्सेसर फंक्शन आर द मेंबर फंक्शन that provide read only access to the data of the class। so basically गेटर मेथड का काम क्या होता है कि वो क्या करता है, ओनली डेटा को जो है वो रीड करता है। हम लोग कह सकते हैं कि वो डेटा को एक्सेस करता है क्लास से, ठीक है। एक्सेसर फंक्शन डू नॉट मॉडिफाई स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हम लोग गेट मेथड के द्वारा यानी एक्सेसर मेथड के द्वारा हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो है वो गेटर मेथड बनाया था
ठीक है। अब आता है म्यूटेटर फंक्शंस। सो बेसिकली ये क्या होता है, म्यूटेटर फंक्शंस आर मेंबर म्यूटेटर फंक्शंस आर मेंबर फंक्शन दैट मॉडिफाई स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर। यानी कि म्यूटेटर मेथड हम लोग किसको बोलते हैं, सेट मेथड को, जो कि मैंने 3 सेटर मेथड बनाया था। तो इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर। सो म्यूटेटर फंक्शंस हैव एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर ए क्लास प्राइवेट मेंबर। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटर एंड गेटर मेथड। यानी कि जो हमारा क्लास का प्राइवेट मेंबर था, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, तो उसके लिए जो हमें जो एक्सेस करना होता है उस प्राइवेट डेटा मेंबर के लिए, तो उसका यूज हम लोग करते हैं सेटर मेथड को, ताकि उस जो मेंबर है उसको हम लोग जो है वो एक्सेस कर सके, कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए मैंने जो है वहाँ पे सेटर एंड गेटर मेथड का यूज किया था। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटर एंड गेटर मेथड, जिसको हम लोग एक्सेसर और म्यूटेटर फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आता है कि वाई यूज इनकैप्सुलेशन, यानी हम लोग क्यों इनकैप्सुलेशन जो यूज करते हैं। तो पहला हमारा है कि इनकैप्सुलेशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट डेटा एंड कंट्रोल एक्सेस टू इट। यानी पहला जो रीजन है वो हमारा क्या आ गया, प्रोटेक्ट डेटा, डेटा प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा हमारा इट प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम बीइंग एक्सेस डायरेक्टली। यानी सेंसिटिव डेटा कहने का इन द सेंस कि प्राइवेट डेटा, यानी कि कोई भी अगर प्राइवेट डेटा है तो उसको जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है डायरेक्टली, अगर जो हमारा सेंसिटिव डेटा है वो एक्सेसिबल नहीं हो। तीसरा हमारा है कि इट हाइड अननेसेसरी डेटा फ्रॉम द यूजर ऑफ ए क्लास एंड ओनली शो द फंक्शनैलिटी ऑफ क्लास। यानी कि जो भी अननेसेसरी डेटा होता है वो हम क्या कर सकते हैं, यूजर से जो है वो हाइड करके रख सकते हैं, और यूजर को हम लोग सिर्फ वही डेटा शो करते हैं जो कि ज़रूरत हो, यानी कि जो कि नेसेसरी डेटा हो, अननेसेसरी डेटा हम लोग हाइड कर देते हैं। तीसरा ये है। चौथा हमारा है कि चेंजेस कैन बी मेड इंटरनली विदाउट अफेक्टिंग द एक्सटर्नल इंटरफेस। यानी कि हम लोग कोई भी जो भी डेटा है उसमें हम लोग इंटरनली जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द एक्सटर्नल इंटरफेस। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। अब हम लोग जो है वो इनकैप्सुलेशन देख ली। इनकैप्सुलेशन में बेसिकली आपको यही समझना होता है कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है, क्यों हम लोग इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं, गेटर एंड सेटर मेथड क्या होता है। तो ये था इनकैप्सुलेशन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल बताया कैसे सेटर गेटर मेथड काम करता है, क्या होता है सेटर एंड गेटर मेथड, ठीक है, हम लोग क्यों इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब हमने जो है कुछ जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग जो है देख ले कि व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन C++, यानी C++ में इनकैप्सुलेशन जो है वो क्या होता है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको अच्छे से वो पढ़ना है, उसके बाद में आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द बंडलिंग ऑफ डेटा विद द मेथड दैट ऑपरेट ऑन द डेटा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है क्रिएटिंग मल्टीपल इंस्टांस ऑफ ए क्लास। ने ऐसा तो हम लोग कोई कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन में नहीं पढ़ा। द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ क्लास, नो। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन विद इन ए क्लास, नो। द बंडलिंग ऑफ डेटा विद द मेथड दैट ऑपरेट ऑन ए डेटा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हाउ कैन इनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव्ड। आपको बताना है कि इनकैप्सुलेशन जो है वो हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। बाय यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर, दूसरा है यूजिंग ओनली प्राइवेट मेंबर्स, तीसरा है हमारा यूजिंग इन इनहेरिटेंस, और चौथा हमारा है यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर। If data members are private, what can we do to access them from the class object? Option A है create public member function to access those data member, create private member function access those data members, create protected functions access those data members, या private data member can be never accessed from outside the class। सो अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा था कि मैंने जो है वो प्राइवेट डेटा मेंबर लिया था, और उस प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए मैंने जो है वो पब्लिक नाम का जो गेटर एंड सेटर
फंक्शन होता है उसको मैंने जो है वो बनाया था और डेटा को एक्सेस कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज क्रिएट पब्लिक मेंबर फंक्शन टू एक्सेस दोज डेटा मेंबर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच फ्यूचर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इनकैप्सुलेशन। तो अगर आप लोग उप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, आपको पता होगा, तो ये ऑप्शन आप लोग जो है इसका जो आंसर आप लोग जो है इजीली दे सकते हैं कि कौन सा जो फ्यूचर होता है वो इम्प्लीमेंटेड होता है यूजिंग इनकैप्सुलेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाइल यूजिंग इनकैप्सुलेशन विच अमंग द फ्लोइंग इज पॉसिबल। सो ऑप्शन नंबर ए code modification can be additional override, no, that is wrong. Data member data type can be changed without changing any other code. Data member type can't change over whole code to be changed, no, ये भी नहीं हो सकता है. Member function can be used change data type of the member, no. तो ऑप्शन नंबर बी जो इज द करेक्ट आंसर. सो डेटा मेंबर data type can be changed without changing any other code, so that is द पॉसिबल और यूजिंग इनकैप्सुलेशन. तो ये था इनकैप्सुलेशन. तो आई होप आपको सारा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप जो है वो हमें कमेंट में जो है वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. तो चलिए आपसे फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में.